नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरेसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूं मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। आज जिस बीमारी की हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन बीमारी है, बहुत ही कॉमन। उसको कहते हैं प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। आप ध्यान से समझिएगा, इसका पेशेंट का एक बड़ा ही कॉमन प्रोफाइल है जो मैं आपको बताऊंगा। एक यंग लड़का या लड़की जिसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है, जो बहुत खेल कूद करता है, उसको एक दिन अचानक छाती में बहुत ज्यादा दर्द हो जाती है और उसको फटाफट किसी आसपास के अस्पताल में ले जाया जाता है। उसका एक एक्सरे किया जाता है। एक्सरे में कहा जाता है आपको न्यूमोथोरैक्स हो गया है। पेरेंट्स एकदम घबरा जाते हैं। अब क्या करना है, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। उसी इमरजेंसी में अगर सुविधा अवेलेबल है, आप उनको बोलिए एक बढ़िया सी इंटरकॉस्टल ट्यूब या चेस्ट ट्यूब डाल दें। आपके बच्चे का ये प्रॉब्लम 50% सॉल्व हो गया। क्या सॉल्व हो गया कि न्यूमोथोरैक्स होता है फेफड़े में दोनों प्लूरा की लेयर्स के अंदर किसी कारणवश हवा भर जाना और ये प्रॉब्लम होना। तो जैसे ही ट्यूब डाली जाती है, हवा निकल जाती है, आपका बच्चा स्टेबलाइज हो जाएगा, जानलेवा प्रॉब्लम से बच जाएगा। तो सबसे पहले क्या जाना आपने कि न्यूमोथोरैक्स होता है छाती में हवा भर जाना, और इनिशियल प्राइमरी ट्रीटमेंट है चेस्ट ट्यूब डलवाना। इमीडिएटली लोग मुझे फोन करके पूछ रहे होते हैं, हम चेस्ट ट्यूब डलवाएं? नहीं डलवा? अरे भैया जल्दी डलवाओ। अगर नहीं डलवाओगे हार्ट रुक जाएगा, फेफड़ा पूरा कोलैप्स हो जाएगा, बच्चा मर भी सकता है। प्लीज जल्दी से किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में या अस्पताल में ले जाके उसको चेस्ट ट्यूब डलवाओ। चेस्ट ट्यूब डलवाने से पेशेंट बच जाएगा। क्या ये पूरा इलाज है? बिल्कुल नहीं। अब चेस्ट ट्यूब डालने के बाद पेशेंट को क्या करना चाहिए मैं अब आपको बताता हूं। पेशेंट को एडमिट करना चाहिए अस्पताल के अंदर और उसके सीरियल एक्सरेस करने चाहिए। सीरियल एक्सरे करने से हम देख पाएंगे कि वो जो फेफड़ा है वो कहां से फटा, उसकी एयर लीक कितनी कम हुई और क्या वो फेफड़ा फैल के वापस छाती के साथ चिपक गया या नहीं चिपका। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या करना है आज मैं आपको वो बताता हूं। आपने चेस्ट ट्यूब डाल दी, आपके डॉक्टर साहब ने एक्सरे कराया और बोला कि जी फेफड़ा नहीं फैल रहा है, आधा फैल गया है, आधा कोलैप्स पड़ा है, या अभी भी इसमें से बुलबुले रिस रहे हैं। आप देख सकते हैं पानी में नीचे जो बॉटल लगी होती है उसमें वो खांसी करते हुए बुलबुले आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर ये दो चीजें हो रही हैं तो अब समय आ गया है कि पेशेंट को आप किसी एडवांस थोरेसिक सर्जिकल सेंटर में शिफ्ट करिए, जैसे कि मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। इससे क्या होगा, इस पेशेंट को आगे प्रिपेयर करना पड़ेगा हमको किसी सर्जरी के लिए जिससे ये पेशेंट ठीक हो सके। तो हमारे दो प्रकार के पेशेंट हो गए। एक हो गया चेस्ट ट्यूब डाली, फेफड़ा पूरा फैल गया, हवा का रिसाव रुक गया, आप चेस्ट ट्यूब निकालिए, 50 से 60% पेशेंट इसी से ठीक हो जाएंगे। दूसरा सेट ऑफ पेशेंट हुआ फेफड़ा नहीं फैला, हवा का रिसाव चल रहा है, पेशेंट अभी भी कमजोर है, सिक है। उस पेशेंट को आपसे मेरी इल्तिजा है कि आप उनको मेदांता लेके आइए। मेदांता में हम क्या करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही ये पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम एक एडवांस नेगेटिव सक्शन एपरेटस जो है इसकी ट्यूब के साथ लगा देते हैं, जो फेफड़े को फुलाने में हमारी हेल्प करता है। अगले 24 घंटे के अंदर इसका एक एडवांस सीटी किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि फेफड़े का कौन सा भाग है जो फटा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। कई बार हमको छोटे छोटे ब्लैप्स मिलते हैं, जो छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं फेफड़े के अंदर। कभी हमें कोई बुल्ला मिलता है जो थोड़ा बड़ा होता है, और उसके अकॉर्डिंगली हम इनका आगे का ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं। जब ये हो रहा होता है तो पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि अगर आपके बच्चे के फेफड़े में ये बुल्ले या ब्लेब हैं और हमने इनको फेफड़ा फैला भी दिया नेगेटिव सक्शन लगा के, तो कुछ 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने बाद ये न्यूमोथोरैक्स फिर होगा और हो सकता है अब पिछली बार से भी ज्यादा खतरनाक हो, और आपके बच्चे को कह दिया जाएगा नहीं जी आप पीलिए मत, एक्सरसाइज मत करिए, खेलिए मत, जो कि आजकल के प्रॉब्लम इस सारे सिनारियो में पॉसिबल नहीं है। बच्चे को हम नहीं कह सकते कि आप बेड पे बैठे रहिए, खेलिए मत, कूदिए मत, योगा मत करिए, ऐसा नहीं हो सकता। सो हमको इन पेशेंट्स को एक अच्छी सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना होता है। उनके हार्ट के टेस्ट होते हैं, एनेस्थीसिया की जांच होती है और उसके बाद इनकी सर्जरी की जाती है। सर्जरी क्या की जाती है मैं आपको ध्यान से बताता हूं। हमारे यहाँ पे जो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स है उसकी
कम से कम 99% सर्जरीज हम जो है वो छोटे छोटे छेदों से दूरबीन से कर पाते हैं, जिसको वैट्स कहते हैं। तो छाती के अंदर एक दूरबीन डाली जाती है, देखा जाता है ये ब्लेब्स कहां हैं जो एयर लीक कर रहे हैं या एयर लीकिंग पॉइंट कहां है, उसको पकड़ा जाता है और छोटा सा एक स्टेपलर लगा के उसको काट के अलग कर दिया जाता है, जिससे फेफड़े की बनावट पे कोई असर नहीं पड़ता। और उसके बाद भी हम रुकते नहीं हैं, हम ये सोचते हैं कि जिसको आज ब्लेब बना है उसको आज से 5 साल के बाद भी तो बन सकता है, तो फिर अगर वो फटेगा तो फिर न्यूमोथोरैक्स होगा। तो हमने पूरा इलाज तो किया ही नहीं। तो पूरा इलाज क्या है? ब्लेब को काटने के बाद भी कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ प्लूरोडेसिस हम करते हैं, जिससे जो फेफड़ा है वो पूरी तरह से छाती के साथ चिपक जाता है। ये कैसे करते हैं हम? प्लूरेक्टमी करके, मतलब एक लेयर निकाल के फिर छाती के अंदर की फेफड़े को छाती से चिपका दिया जाता है, या टैल्क डाल के, जैसे आप टैल्कम पाउडर यूज करते हैं वैसे ही हमारे पास मेडिकेटेड टैल्क्स होते हैं जो फेफड़े के ऊपर डाले जाते हैं, फेफड़े को पूरा फुलाया जाता है और दोनों लेयर्स जो हैं छाती और फेफड़े की उनको आपस में चिपका दिया जाता है। इतनी एडवांस सर्जरी होने के कारण अगले ही दिन पेशेंट वार्ड में शिफ्ट हो जाता है। एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, रनिंग, साइकिलिंग, एयर साइकिलिंग सब कुछ कराया जाता है उनका, और उसके बाद हफ्ते भर के अंदर इनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये अपनी दिनचर्या में नॉर्मल चले जाते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती। इसके बाद खेलें, कूदें, स्कूबा डाइविंग करें, पहाड़ों पे चढ़ें, जो मर्जी करेंगे, क्योंकि सर्जरी की ही इसीलिए गई है कि नॉर्मल लाइफस्टाइल इन पेशेंट्स का मेंटेन हो। तो आज हमने जाना कि प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स क्या होता है, इसकी एडवांस सर्जरीज मेदांता में कैसे की जाती हैं, और इन पेशेंट्स को एक ऑप्टिमल रिजल्ट देके एक ऑप्टिमल लाइफ कैसे दी जाती है। नमस्कार।